ट्रिप की ये पहली रात काफ़ी अजीब साबित हुई थी। पहले तो आधे रास्ते अचानक स्कूल बस खराब हो गई, फिर मजबूरन एक वीरान में बना होटल लेना पड़ा और अब अचानक जब रात के 2 बजने को हैं तो अंकुर के कमरे में एक अजीब सी बू आ रही है। अंकुर का दोस्त चेतन उसके साथी दिव्यम को ये बात अभी बता ही रहा था कि तभी अचानक अंकुर हांफते हुए उनके कमरे में दाखिल हुआ। उसकी ये हालत देख वो दोनों भी काफी घबरा गए और हड़बड़ाते हुए पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, वो इतना डरा हुआ क्यों नजर आ रहा है। अंकुर की आंखों की पुतलियां मानो फटने को थी, उसकी सांसें फूल रही थी और बदन लगातार कांप रहा था। उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान में उन्हें बोला, भाई हमने इस स्कूल ट्रिप पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुन चेतन और दिव्यम भी हैरत में थे। उन्होंने फौरन इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उसने अपने कमरे के बाहर एक अजीब सी औरत को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, बाल दूध से सफ़ेद मगर चेहरा पूरा काला। वो होटल के कमरे से बस मुझे ही घूर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चेतन और दिव्यम समझ गए कि अंकुर बिना किसी बात के ही डरा हुआ है। स्कूल ट्रिप के दौरान देखी भूतिया फिल्म का खौफ अभी भी उसके सहन में कैद है। उन्होंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये होटल बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ तक कि इस होटल के नीचे वाले फ्लोर पर एक मंदिर भी है। मगर अंकुर ने तो एक जिंदा खौफ का मंजर अपनी नज़रों के सामने देखा था। वो कैसे इस बात से राजी हो सकता था। उसे यकीन दिलाने के लिए चेतन और दिव्यम ने उसे साथ लेकर बाहर जाने का फैसला किया। अंकुर डरा हुआ था, उसके लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माने और उसे साथ लेकर इस खौफ में गर्क रात के बीचों बीच बाहर की तरफ निकल पड़े। होटल से कुछ ही दूरी पर पहुंचने तक अचानक दिव्यम को प्यास लगी। उसने कहा, मुझे आसपास पानी बहने की आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ आसपास कोई नदी या तालाब ज़रूर है। इसी तलाश में तीनों पानी ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में तालाब तो मिल गया मगर वो होटल का रास्ता भूल गए। इतने घने जंगल में मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, गूगल मैप्स भी नहीं चल रहा था। अब रात के करीब 3 बजने को थे और तीनों को हल्का हल्का डर लगने लगा। तीनों जैसे तैसे रास्ते तलाशने में लग गए। इस कोशिश में आगे बढ़ते हुए अचानक चेतन अंकुर और दिव्यम से अलग हो गया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि चेतन उनके साथ नहीं है तो वो डर गए और जोर जोर से चिल्लाकर उसे आवाज लगाने लगे। मगर दूसरी ओर से सिर्फ सन्नाटा लौटकर आ रहा था। तभी अचानक अंकुर को महसूस हुआ कि जैसे कोई थोड़ी दूर पर मौजूद झाड़ियों के बीच बैठकर हंस रहा है। उनका खौफ अब धीरे धीरे उफान चढ़ने लगा मगर वो चाहते हुए भी बिना चेतन को साथ लिए होटल नहीं लौट सकते थे। ऐसे में उन्होंने झाड़ियों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो उसके करीब जाते हंसने की वो आवाज़ धीरे धीरे और भी तेज होती जाती। जैसे ही वो उस झाड़ियों के करीब पहुंचे उन्होंने देखा कि चेतन के हाथ में एक कुदाल है और वो जोर जोर से हंसते हुए एक कब्र खोद रहा है। ये देख अंकुर जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो चेतन, इधर आओ। इसी के साथ दिव्यम उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक चेतन ने पलटकर गुस्से से गुर्राते हुए उन्हें घूरा। उसकी नज़रें बेहद डरावनी थी, इस कदर मानो वो बस उनके मांस को नोचने दौड़ रही थी। अंकुर पहले ही उस बुढ़िया को देखकर पूरी तरह खौफ में था मगर अब ये मंजर उसे और भी पागल कर रहा था। तभी दिव्यम ने होश संभाला और चेतन पर चिल्लाया, क्या हो गया चेतन, होश में आओ। अभी दिव्यम ने अपनी बात पूरी ही की थी कि अचानक चेतन की आंखें चमकने लगी। सुर्ख रंग और मुंह से निकलती अजीबोगरीब आवाज़ के साथ उसने अंकुर की तरफ इशारा किया, मानो वो अंकुर से कुछ कहना चाह रहा हो मगर दिव्यम और अंकुर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी दिव्यम को लगा कि हो ना हो जो कुछ भी चेतन पर हावी है उसका अगला शिकार अंकुर हो सकता है। इसलिए उसने फौरन अंकुर को चौकन्ना कर दिया और खुद चेतन के करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वो धीमे कदमों से चेतन के करीब बढ़ा
चेतन ने कुदाल के हैंडल को अपने सिर पर दे मारा, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया। बेहोशी के बाद भी जब दिव्यम ने चेतन के पास जाने की कोशिश की तो एक अजीब सी आवाज ने पूरे माहौल को बुरी तरह दहला दिया और अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। अंकुर और दिव्यम समझ गए कि शायद अब उनका दोस्त उनके साथ इस दुनिया में नहीं रहा। दोनों बुरी तरह डर कर रोने लगे। एक रात नामालूम उनके लिए कितने खौफनाक तोहफे लेकर आई थी। ये वक्त मातम मनाने का नहीं था, बल्कि होटल लौटने के रास्ते की तलाश करने का था। अगर जल्द से जल्द उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि उस ताकत का अगला शिकार अंकुर और दिव्यम में कोई भी हो सकता है। दोनों होटल की तरफ रास्ते तलाशते हुए एक खंडहर में जा पहुंचे। ये खंडहर अंधेरे में गुप्त था, लेकिन उन्हें वहां कुछ सूखी लकड़ियां नजर आईं। उन्हें ख्याल आया कि इस अंधेरी रात में अगर उन्हें आग की रोशनी मिल जाए तो ये रास्ता उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। इसके साथ ही वो दोनों आग जलाने की कोशिश करने लगे, मगर आग जलाएं कैसे? ना तो उनके पास लाइटर था और ना ही माचिस। वो आसपास ही कुछ ढूंढने लगे, लेकिन तभी उस खंडहर में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। ये आवाज चेतन की थी। अंकुर और दिव्यम ने एक बार फिर चेतन की तलाश शुरू की, लेकिन इस बार दिव्यम ने देखा वो चेहरा जो शायद इस पूरी हरकत के पीछे एक असल वजह था। दिव्यम के सामने थी वो ही बूढ़ी औरत जिसका जिक्र अंकुर ने किया था। वो ही अजीब सी बूढ़ी औरत, झुकी कमर, दूध से सफेद बाल और चेहरा पूरा काला। वो दिव्यम को बस घूरे जा रही थी। तभी पीछे से अंकुर आया। दिव्यम फौरन अंकुर की तरफ भागा और उसे साथ में लेकर भागने लगा। तभी अंकुर ने अपना हाथ छुड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। ये देख दिव्यम हैरत में पड़ गया और देखते ही देखते वो उस बूढ़ी औरत की शक्ल में तब्दील हो गया। दिव्यम डरा हुआ था। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इतना समझ गया था ये जो कुछ भी अब तक हुआ है उसके पीछे की असल वजह अंकुर था। उनका जंगल में इतनी रात आना, चेतन का गायब होना, ये अंकुर की ही हरकत थी। दिव्यम ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस औरत ने उसके सिर पर झपट्टा मारा और उसे मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह पुलिस ने जंगलों से सिर्फ एक लाश बरामद की। ये लाश थी दिव्यम की। वहीं पुलिस को चेतन बेहोश हालात में पड़ा मिला। जब 2 दिन तक अस्पताल में बेहोश पड़े रहने के बाद इस पूरी वारदात से जुड़ी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि किस तरह आधी रात को वो तीनों बाहर निकले और थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि उनके साथ अंकुर नहीं बल्कि वही इलाके की चुड़ैल है। फिर जब वो उस पर हावी हुई तो उसने खुद को कुदाल मार दी, जिससे वो बेहोश हो गया। शायद उन्हें लगा चेतन की मौत हो गई, इसलिए वो उसे छोड़कर आगे बढ़ गए, इसलिए वो जिंदा बच गया। जब पुलिस ने पूरे मामले में अंकुर का मामला जाना तो फौरन उसके घर में इसकी इत्तला की गई, जहां पता चला कि अंकुर की मौत 2 दिन पहले ही हो गई थी। वो आपत्तिजनक हालत में कमरे के पंखे से लटका पाया गया था। इसी बीच होटल के स्टाफ ने भी खुलासा किया, यह हरकत उसी चुड़ैल की है जो इस इलाके के जंगलों में अक्सर भटके राहगीरों के खून से अपनी सालों की प्यास बुझाती है। वो जानती थी कि बच्चों की ट्रिप आने वाली है, इसलिए उसने अंकुर बनने का ये बुरा खेल रचा। मगर वो चुड़ैल कौन थी और उन जंगलों में क्यों थी, इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया।